बात को समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मूर्ति अगर तुम घर में रखते हो तो उसके रिचुअल्स को फॉलो करो। यंत्र अगर तुम घर में रखते हो उसके रिचुअल्स को फॉलो करो। तुमने 15 भगवान रखे और तुमने रखा है कि हनुमान जी की साधना करनी है, तुम्हारे हनुमान जी तुम्हारे फेवरेट है, सिर्फ हनुमान जी की फ़ोटो रखो, बाकी सब निकाल दो। हनुमान जी की मूर्ति तुमको अगर उसको फॉलो करना आता है, अगर तुमको उसको पता है कैसे उसके रिचुअल्स क्या है, बिंदास रखो। समझ रहे हो? मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको यूज़ करना आना चाहिए। मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको यूज़ करना आना चाहिए। तुम जब घर पे मूर्ति रखते हो और तुम्हारा उससे कोई संकल्प नहीं जुड़ा है, ऐसा मान लो जैसे एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तुमने घर में लेके आ गया, उसको 2 टाइम खाना दे रहे हो और तुम उसको अगरबत्ती जला रहे हो, फूल दे रहे हो, जो भी है, वो बच्चा क्या कर रहा है तुमको उसकी नॉलेज नहीं है। समझ रहे हो? तो वो बाहर जाके मस्ती कर रहा है, किसकी कांच फोड़ दे रहा है, किसके सर फोड़ दे रहा है, तुमको पता नहीं है। तुमने देख लिया मेरा बच्चा रोज़ दिन में मेरे को आना, उसको 2 टाइम खाना देना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। तो अब मंदिर है, मस्जिद है, क्या यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे दुनिया भर की शक्तियाँ काम करती है। बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे दरगाह है तो दरगाह पे कोई एक केयर टेकर वाला टाइप का जो मेन होता है ना, उसके अलावा 25 और लोग काम कर रहे होते हैं। कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई मोह में। समझ रहे हो? सेम चीज़ मंदिर में होगी। अगर ये मंदिर दरगाह पे से इंसानों को हटा दिया जाए, सेवा करने वालों को, कोई चीफ नहीं हो वहाँ पे, सारे लोगों को हटा दिया जाए। एक मंदिर हो, भगवान क्या बोलते हैं, जैसे मान लो सिक्योरिटी गार्ड रख दिया आपने, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, नहीं तो कोई चोरी कर लेगा या नुकसान पहुंचा देगा। ऐसा मान लो एक मंदिर है या दरगाह है, यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है, कोई प्रीचर नहीं है। समझते हो? उसके बाद में वहाँ पे तुम जाते हो, अपना फूल चढ़ाते हो, दिया करते हो, वो होता है। ये एक प्रोसेस काम करेगा। दूसरा, शक्ति के लिए एक ऐसा बंदा उधर होना चाहिए जो जिस मूर्ति को हाथ लगा रहा है, एग्जाम्पल ले लो, मंदिर में चले गए, जो मेन मूर्ति है, समझने की कोशिश करना क्या समझा रहा हो, कंफ्यूज नहीं होना। मेन मूर्ति जो है, अब अगर तुम जितने पुराने मंदिर चले आओ, जो मतलब शक्तिपीठ है और बहुत पावरफुल है और एनर्जी और ये है वो है, जब तुम इसकी डिटेल निकालोगे ना, तुमको पता चलेगा कि एक मंदिर, एक पुजारी है जो डेली रिचुअल फॉलो करता है, लेकिन एक है जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बने हुए, जो वहाँ पे हवन करते, यज्ञ करते, पूजा करते। उनकी जो कैटेगरी है ना, वो ऐसे जो कांदा लहसुन नहीं खाते, बगैर नहाए कोई चीज़ खाएंगे नहीं। उनके घर में अगर लेडीज़ लोग को पीरियड्स हो गए तो उनके घर में कोई किचन में हाथ नहीं डालेगा। सुबह में नहा के निकलेंगे नहीं तो सर्टन चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगे। गलती से भी अगर उन्होंने कोई चीज़ को ऐसा हाथ लगा दिया, फॉर एन एग्जांपल लेदर का बैग है, लेदर, वो तो यूज़ भी नहीं करते, लेकिन हाथ लगा दिया फिर से नहाने चले आएंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग एक ऐसी मूर्ति है ना, वो भी तो मूर्ति है, मगर उनको पता है उसके रिचुअल्स क्या है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके आत्मा बिठाई हुई है, तो उसके रूल्स है, वो रूल्स के हिसाब से ही चलेंगे। करीम भाई नॉनवेज खा के आएंगे और हनुमान जी के पैर को हाथ लगा देंगे तो तकलीफ किसको होगी? हनुमान जी को नहीं होगी, वो शक्ति भड़क जाएगी, मेरे को नुकसान पहुंचाएगी। समझ रहे हो? वैसा समझा रहा हूँ। तो अब तुमने भी घर पे मूर्ति लेके आ गए, तो तुमको क्या लगता है कि ये मूर्ति में और मंदिर की मूर्ति में कुछ फ़र्क है क्या? तुमने गणेश जी की मूर्ति घर पे भी रखी है, मंदिर में भी रखी है, तो दोनों में से शक्ति किस में ज़्यादा है? जो मंदिर में रखी है वो कि जो घर में रखी है वो? अब तुम बोले कि भाई मंदिर वाली की शक्ति ज़्यादा है। अब मंदिर वाली की शक्ति ज़्यादा है तो तुमको करिश्मा करके दिखा देते, अपन एक मूर्ति लेके आ जाते। ठीक है, करीम भाई के घर में कोई मूर्ति नहीं है, मगर लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं ना। शक्ति किस में? शक्ति अपने में। तुम उससे सिर्फ एक जुड़ाव रख रहे हो, मूर्ति की तुमको ज़रूरत नहीं है, तुम उससे एक जुड़ाव रख रहे हो, तुम्हारा कनेक्शन बना रहे हो। एक आदमी जिससे तुम बात कर सको, अपना दुख बांट सको, एक बहुत है। 10 रखते हो तो फिर उसके लिए तुमको वो चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। नहीं फॉलो करते हो, एक ही मूर्ति रखो, बेस्ट है। एक ही मूर्ति रखो, उसको उस तरीके से फॉलो करो। साधना कर रहे हो तो, साधना नहीं कर रहे हो, सबसे बेस्ट है फ़ोटो रखना। तुम्हारा बहुत दिल है कि भैया नहीं करीम भाई मूर्ति तो रखनी है, तो फिर तुम कॉन्सिक्वेंसेज जो आने वाले उसको फॉलो करो, उसको फेस करो। कि तुमने बोल दिया करीम भाई मेरे को शेर बहुत पसंद है, मैं शेर पालना चाहता हूँ, मैं मना कर रहा हूँ, शेर मत पालो। शेर बना है जंगल के लिए, सर्कस के लिए एक अलग प्रोसेस है। अगर उसको सर्कस में रखना तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है, उसको जू में रखना है तो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन बना वो जंगल के लिए। तुमने बोल दिया नहीं करीम भाई मेरे को शेर बहुत पसंद है, तो भाई लेके आ जाओ। फिर वो दिन में 10 किलो 100 किलो गोश्त भी खाएगा, फिर तुम्हारे घर में बीवी बच्चे भी है, उसका ध्यान कौन रखेगा? वो घर की चीज़ें फाड़ेगा, पूरे घर में गंदगी करेगा,
राजा की तरह रहेगा, सोफे बैठेगा, कोई दूसरे को आने दे। तो तुमको वैसी चीज़ें, बहुत पावरफुल चीज़ें, तो मूर्ति यंत्र अगर तुमको यूज़ करना आता है बिंदास रखो। अगर यूज़ करना नहीं आता, तुमने बस रखा हुआ है कि भोग दिए जा रहे हो, भाई उस मूर्ति के पीछे जो चीज़, एग्जाम्पल देता हूँ, मैं पैसे का बहुत बड़ा लालची हूँ, ठीक है, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को करोड़ों रुपये कमाना है, अरबों रुपये कमाना है, ठीक है। अब मैंने किसी एक देवता की मूर्ति ला के रख दी, गणेश जी की रख दी, हनुमान जी की रख दी, शिव जी की रख दी, ठीक है। मैं उनसे क्या मांग रहा हूँ कि मेरा काम धंधा बोले, मैं खुशी से रहूँ, ज़्यादा अरबों 100 करोड़ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को क्या बोलते हैं ना, काम धंधा बने, घर खुश रहे, तकलीफ़ नहीं हो, ये वो क्या मांग रहा हूँ, मटेरियल डिज़ायर। तो जो शक्ति उस मूर्ति पे आके खड़ी होगी वो क्या होगी, क्या पूरा करके देने वाली होगी, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाएगी मेरे को। ईश्वर ने क्या बोला है, मेरे से मांगो मैं पूरा करके दूंगा। तुम ईश्वर से क्या मांग रहे हो, तुम मांग रहे हो कि हमको खुशी दे, पैसा दे, घर बार तकलीफ़ नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, दुनिया भर की तुमने मटेरियल डिज़ायर की चीज़ें मांगी। ईश्वर तुम्हारा मटेरियल डिज़ायर पूरा करने वाला है। जब तुम पढ़ोगे, ईश्वर ने, विष्णु भगवान ने किए थे ना टेस्ट, क्या किए, एक तरफ सुख बनाए, एक तरफ दुख बनाए। सारे देवता को बोले देखो ये सुख है और ये दुख है, तुमको क्या चाहिए, सारे देवता सुख की तरफ जाके खड़े हो गए। जितने भी देवता थे, इंसान थे, फरिश्ते थे, उर्वशी थी, ये अप्सरा थी, सब सारे कहाँ चले गए, सुख के पास। दुख के पास कौन खड़ा था, ईश्वर। समझ रहे हो, यही चीज़ें बता रहा हूँ। तुम इसको सोच रहे हो कि भाई मूर्ति रख दी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कोई नहीं। तुम लोग अपने दिल से मूर्ति रखो, पितरों को स्थान दो, पूजा दो, सोने का तख्त बना के दो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो चीज़ सीखी मैं वो तुमको बता रहा हूँ, और तुम खुद भी जानते हो कि तकलीफ़ वही है कि नहीं। आपने पितरों को स्थान दे दिया, काम धंधा मस्त हो गया, प्रॉपर्टी ले ली, 2 की जगह 4 गाड़ी ले ली, है कि नहीं। तुमको पता है वो पितर के स्थान पे, या मान लो तुमने गुरु का स्थान दे दिया, तुमने गुरु गुजर गए, तुमने गुरु की फ़ोटो लगा दी, उस पर तख्त लगा दिया, फूल भी चढ़ा रहे हो, ये भी कर दो, काम धंधा हो गया, तुमने एक प्रॉपर्टी ले ली, अब दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, तीसरी प्रॉपर्टी ले ली, तुम और खुश हो जा रहे कि और बढ़ते जा रहा है। सेम चीज़, बेटी दुखी होने लगी, वाइफ दुखी होने लगी, सबको प्रॉब्लम आने लगी। घर वालों को जितना टाइम देना चाहिए वो तुम टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि तुम पैसा बनाने के चक्कर में लगे हो। तो बीवी दुखी है, बेटी दुखी है, बेटा दुखी है, सब प्रॉब्लम में, उनको भी नेगेटिविटी लग गई। बेटी बोल रही है मेरे को नाभि के नीचे दुख रहा है, बीवी बोल रही है मेरे को फलाना दर्द है, इधर दुखता है, उधर दुखता है, लेकिन तुम क्या पैसे कमाने के लिए पड़े हो। तुम्हारा ऐसा कि वो गुरु दे रहा है, वो गुरु की जगह पे हो सकता है एक जिन खड़ा हो जो तुम्हारी वाइफ को, बेटी को यूज़ कर रहा हो, और उसकी जगह पे तुमको मटेरियल डिज़ायर भी पूरे करके दे रहा हो। अब बोलोगे करीम भाई ऐसा क्यों नहीं, अरे भाई जब भगवान की मूर्ति के स्थान पे जिन भूत प्रेत खड़े हो सकते हैं, तो ये तो फिर भी गुरु है। हनुमान जी, शिव जी को देखे, ये लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले आए थे, और वो आज तक उनका अस्तित्व बना हुआ है। तो ये गुरुज तो सब 100, 200, 50 साल पहले आए थे। मेरे को बहुत सारे लोग गुरु मान लेंगे, कल फोटो लगा देंगे मेरी पूजा करने, तुमको मेरे बारे में क्या पता। हो सकता है कि मैं मस्त में लड़कियों के साथ में घूमता हूँ, अय्याशी कर रहा हूँ, दारू भी पीता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तुम जाहिल हो क्योंकि तुमने मेरे को भगवान बना दिया, क्योंकि मैं टीवी पे, यूट्यूब पे आ रहा हूँ संत बन के तुमसे अच्छी अच्छी बातें करो, तो तुमको लगता है अरे करीम भाई तो बहुत अच्छे। हमेशा मैंने बताया भाई मैं कोई भगवान का छुआ हुआ आदमी नहीं हूँ, मेरे सारे काम गलत है, ठीक है। अभी इतने गलत नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। मान लो मैं, तुमको अंदर की बात नहीं पता है ना, हो सकता है मैं बहुत बड़ा वो, अभी मेरी तो राशि लिब्रा है, मान लो मैं बहुत बड़ा लड़की बाजू, ठीक है, मेरे बहुत सारे अफेयर है, मैं शादी के बाद भी बहुत सारों के साथ चीटिंग कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह, इंजॉय कर रहा हूँ, लड़कियों के साथ घूम रहा हूँ, दारू भी पी रहा हूँ। तुमको ये सब बातें पता नहीं। अब तुमने मेरे को गुरु माना है, मेरे मरने के बाद मेरी फ़ोटो लगी। अब तुम बताओ, जिसको काम वासना जीते जीती मरने तक मैंने अय्याशी की, अब मैं तुम्हारे घर में आके क्या तुम्हारी बीवी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं डालूंगा। तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठी कि गुरु है, जो मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तुमको मैं एक स्कूल के बच्चे की तरह, मतलब ऐसा है कि जो 5, 6, 7 क्रॉस करके गया और वो पीछे के बच्चों को बता रहा है कि ये स्कूल में आने वाला है, बस इतना है। तुमने मेरे को स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया है, मैं नहीं हूँ। सेम चीज़ बहुत सारे गुरु ऐसे जिनको पहले भगवान माना जाता था, आज की तुम उधर वीडियो देखोगे तो दुनिया भर की चीज़ें अवेलेबल है, बस फ़र्क इतना है, कर रहे सब है, बोल रहा कोई नहीं। करीम खान बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ भाई, अपनी काम वासना है, अपने को क्रोध भी है, अपने को मोह भी है, अपन सब है, हम इंसान हैं, हम वो नहीं है जो बता रहे हमारा काम क्रोध वो सब चला गया और हम भगवान बन गए। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे में क्रोध भी है, काम भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। अब तुमने मेरी फ़ोटो लगा दी, मेरे को स्थान दे दिया, मेरे को फूल, अत्तर, बखूर, अगरबत्ती सब तुम चला रहे हो, घर में तुमने स्थान दे रखा है ना मेरे को गुरु बना के। अब मैं तो जीते जी, तुमको तो नहीं पता है, मैंने अंदर बहुत बड़े कांड किए, अब मैं मर गया। मरने के बाद में वही शक्ति को तुम पूज रहे हो, भोग भी दे रहे हो, वो भोग लेने तुम्हारी माँ बहन बेटी के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को सिर्फ इतना बता दो।
घर के पितर भाई, बाप को बेटी पे आते हुए देखा है हमने, बेटी नेगेटिविटी है और ऐसा ऐसा है, बाप गुजर गया और अपन ने देखा है। दादी के अंदर पोते, मतलब दादी मरने के बाद पोते पे आते हुए देखा है। मलिन काम हो रहे, बहन को पूछो कि भाई ये तुम्हारे साथ यही होता है, बोले भाई यही तकलीफ़ है। अब वो अलग बात है कि वो प्रेत है, वो रूप दिखा रहा है और सबकॉन्शियस माइंड में वो एक लंबी स्टोरी है, लेकिन ये सारा कुछ अपन ने होता हुआ देखा है। तो वही चीज़ समझा रहे, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। भगवान तुम्हारे अंदर है, आत्मा जो तत्व है वो जो सागर है, वो स्काई में जो पूरा ब्रह्मांड बना है, जो बोले ना परम ब्रह्मा आत्मा, उसका एक अंश वो बूंद अपुन है, वो सागर है। तो कोई मूर्ति, पत्थर, दरगाह, मंदिर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात ये रियलाइज़ हो जाना। दूसरा, कितने भी बड़े गुरु आ जाए, कितने भी बड़े भगवान आ जाए, देवी देवता आ जाए, भगवान नहीं मतलब है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो होना है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होना है। तो तुम उसमें कितना भी कोई बड़ा गुरु बोल दे हम 2 दिन में ठीक कर देंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कैसे ठीक होते हमने देखा है। 2 दिन वाले कैसे ठीक करते, बकरा काट के, काली बलि चढ़ा के और दुनिया भर के, बाद में 6 महीने बाद फिर और डबल तकलीफ हो जाती है, जाने देते। मेरा सिर्फ इतना बोलना है, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है। तुमने 50 धाम घूम लिए, तुमने ये देख लिया कि भाई बात तो सही है, हमने 50 धाम घूम लिए, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना तकलीफ थी और आराम था, उसके बाद तकलीफ फिर से बढ़ गई। करीम मैंने पहले बता चुके, आज से जो 1 साल पहले भी वीडियो बनाता था उसमें बताया था शक्तियाँ कैसे खिलवाड़ करती है। प्रेत आते, प्रेत सिद्ध करके भी लोगों को ठीक किया जा सकता है, दर्द दब जाएगा। उसके बाद में 2 प्रेत निकलेंगे, सिद्धियों का कॉम्बिनेशन, कि लोग अपनी सीधा सिद्धियों का पूरा कॉम्बिनेशन भेज देते, जो तुम्हारे पितरों को बांध के साइड में कर देगा। अब तुम्हारे पितरों को वो भोग देगा क्योंकि उसने बांध के रखा है वहाँ पे, अब वो स्थान दे देगा, वो रोज़ भोग चढ़ाएगा। रोज़ भोग चढ़ाएगा तो तुम्हारे पितर तुमसे खुश होके नहीं, वहाँ ज़्यादा कृपा करने लग जाएंगे। ह्यूमन सोल है ना, जैसा ह्यूमन बॉडी से छोड़ी हुई स्पिरिट है। एक स्पिरिट ऐसी होती है जो ह्यूमन बॉडी की नहीं होती, एक जिन की कैटेगरी है, एक देवी देवता की कैटेगरी, एक दूध की कैटेगरी, एक वाइट लाइट की कैटेगरी है, एक अग्नि से बनी हुई कैटेगरी है। हर चक्र की अलग अलग कैटेगरी है। तो डिपेंड करता है कौन कैसी शक्ति को यूज़ कर रहा है। मैं आज की डेट में एक तरीके से बोलोगे, मैं तंत्र करता नहीं, लेकिन मेरे को पूरा प्रोसेस पता है, तो मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। बिना यंत्र के मैं शक्ति पुल कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तुमको यंत्र लगेगा, एग्जाम्पल के तौर पे शरीर लगे, मैं एक बार दिल से हाथ जोड़ूंगा और सीधा तरंग जुड़ी जाएगी। तो मेरे को शक्ति के लिए तंत्र की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डॉक्टर है, MBBS और जो भी सर्जन है किया हुआ है उसने, वो ऑपरेशन करता है, उसके साथ में जो हेल्पर है, जैसे नहीं बहुत सारे हॉस्पिटल में कंपाउंडर जो रहते हैं वो भी इलाज कर लेते हैं, ऑपरेशन करने में मदद करने लग जाते हैं, उनके पास डिग्री नहीं है, साथ में रह के सीख गए। तो वैसे बहुत सारी शक्ति जब मैंने देखा, ये पितर जिसको तुम देवता समझ के पूछ रहे हो या जो तुम गुरु को पूछ रहे हो, वो गुरु में बहुत सारे गोली गुरु थे जिन लोग ने ऑलरेडी बहुत सारे गलत काम किए थे। अब तुमने उनको घर में पूजना शुरू कर दिया है, तो पूछ रहे हो, उसको भोग भी तुम दे रहे हो, अग्नि तत्व भी बढ़ा रहे हो, और वो अग्नि तत्व बढ़ने के बाद में वो फिर तुम्हारे ही घर पे लोगों को परेशान कर रहा है। इससे बेटर है कि उसको निकाल दो, ईश्वर को पूजो। कोई पीर को मत पूजो, कोई किसको मत पूजो। साबिर पिया को पूछना है, कोई ज़रूरत नहीं घर पे साबिर पिया की चादर रखने की, अगरबत्ती धुआं कुछ रखने की ज़रूरत नहीं। साबिर पिया का नाम या साबिर अक साबिर का जाप करो। पूजना है ना तुमको, शिव जी को पूजना है, ओम नमः शिवाय का जाप करो। माता को पूछना है, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करो। हनुमान जी को पूछना है, ओम हम हनुमंत नमः का जाप करो। कोई मूर्ति, कोई फोटो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो मेरी बात, शक्तियों में अपन ने देखा है, अघोरी की शक्ति, नाथ संप्रदाय वाले लोग की शक्ति किसी के सामने कुछ नहीं है। ना कोई मूर्ति रखते, ना कुछ उन लोग पूजा करते, ना फोटो लगी होती है। आग जलती रहती है, दिन भर दम मारते, दिन भर साधना में लगे रहते। शक्ति ऐसे पूछ लेंगे ऐसा करेंगे ना तो अपनी पूरी हजार सिद्धि खींच लेते। इतनी पावरफुल अघोरियों की सिद्धि होती है। कौन सी पूजा कर रहे होते, कौन सा फूल चढ़ा रहे होते, कौन सी मूर्ति की पूजा कर रहे होते। पीर की सिद्धि अपन ने देखी। अभी क्या बोलूँ तुमको, लेकिन तुमको खुद को पता है। मेरे मुँह से तो नहीं, दुनिया के मुँह से तुमने सुने हो कि करीम भाई के पास जो पीर है, लोगों की सिद्धि ऐसे ही साफ कर देते। मस्ती करते थे हम लोग, ऐसा नहीं, लेकिन जो लोग अपनी सिद्धियों को लेके काम नहीं करते, उसमें से बहुत सारों की सिद्धियाँ मेरे पास आ जाती थी। आज भी मेरे को अगर किसी की सिद्धि यूज़ करना, मेरे को 2 मिनट नहीं लगेगा। मेरे को खाली कोई बता दे कि बंदे के पास में ये सिद्धि है, मैं 1 मिनट में बता दूँ कि उसके पास कौन सी स्क्रीन है, क्या क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ध्यान में यही तो चीज़ें सीखी है, क्योंकि हमको एक तरीके की नॉलेज मिली थी। उसके बाद हमने दूसरे सब्जेक्ट भी देखे तो पता चला ये सारे प्रोसेस भी है।
टोने टोटके लिमिटेड टाइम तक तुमको फ़ायदा दे सकते हैं। यानी तुम्हारे घर पे नेगेटिविटी है, भूत प्रेत है, काम धंधा नहीं चल रहा, तुमने नारियल अगरबत्ती घुमा दी, बखूर जला दिया, हफ्ता 15 दिन तुम सेफ हो गए, तो वो हफ्ते 15 दिन में तुम जप कर लो। ध्यान भी करने की ज़रूरत नहीं, जाप कर लो। इंटेंसिटी, काम धंधा नहीं है बोले, आधे से ज़्यादा लोग बोल रहे भैया काम धंधा नहीं है, घर पे बैठे 9-9 घंटे तक बैठे रहो ध्यान जाप करते हुए। काम धंधा तो कुछ है नहीं है, बैठे रहो घर पे 8 घंटे तक बैठो, 10 घंटे तक बैठो। अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे नीचे ये कमेंट्स पे मत डालना कि करीम भाई मूर्ति पूजा के लिए मना कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। भाई अगर मुसलमान हो, अगर तुम्हारे घर पे कोई दरगाह की चादर रखी है, तुम दिया जला रहे हो, फूल जला रहे हो और ये वो तुम्हारे घर में तकलीफ हो रही है, निकाल के उसको पानी में डाल देना। हिंदू भाई छोड़ दो, मुसलमान आदमी जिनके घर में दरगाह की किताब रखी, चादर रखी है, ताबीज़ रखी है, यंत्र रखे, अगर वो चीज़ रखने के बावजूद तुम्हारे घर में लोगों को तकलीफ़ है तो वो चीज़ को उठा के पानी में डाल देना। नमाज़ पढ़ो, ज़िक्र करो। नमाज़ तो मैं भी 5 टाइम की नहीं पढ़ता, तो मेरे बोलने से कोई यूज़ भी नहीं करेगा। सबको साधना सीखनी है। अब मैं बोल दूंगा 55 टाइम नमाज़ पढ़नी तो कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन सबको बोलूँगा भाई फरिश्ता जिन कैसे मिलता है, परी कैसे मिलती है, उसके लिए 6 घंटा जाप करना, तो सब करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये शक्ति का अट्रैक्शन होता है, वही करते लोग। तो समझने की कोशिश करना। जिसको तुम गुरु बना के बैठे हो सकता है वो तुम्हारे तकलीफ़ दे रहे हो और तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो मैंने जब भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि अपने घर के वीडियो भेजो, मंदिर के वीडियो भेजो, 99% लोगों के घर पे जो सॉल्व नहीं हो रहे, पितरों की फ़ोटो लगी होती है, मंदिर बना होता है, यंत्र रखे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी होती है जो नहीं होनी चाहिए। तुमने भगवान की, देवी देवता की, माता की भी फ़ोटो रखी, हनुमान जी की भी फ़ोटो रखी, और तुमने उसकी मूर्ति बना के रखी। किसकी? काली माता नहीं, जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, यक्षिणी टाइप है वो, उसकी मूर्तियाँ रखी है बहुत सारों के घर में। पितरों की एक अलग मूर्ति बना के रखी है। तुमको नहीं पता है भाई पितरों का क्या कॉन्सेप्ट है। मूर्ति पूजा कर सकते हो, वो सारा कुछ रखो, ठीक है। उसके रिचुअल्स फॉलो करो कि रोज़ सुबह तुमको नहाना है, सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे फूल लाने जो नेगेटिव इंसान के हाथ में नहीं लगे हो, किसी लेडीज़ के थ्रू वो फूल हाथ में नहीं आए हो, मंदिर के फूल। तुमको अपने जाके घर से पेड़ पे से फूल तोड़ के अपने पूजा स्थान पे रखते। केमिकल की अगरबत्ती मत जलाओ। लोबान बखूर जो तुम्हारा वेद के थ्रू मिला हुआ है, करीम भाई की रेसिपी भी नहीं, उसको फॉलो करो। पानी ले रहे हो तो गंगा जल से धो। वो रिचुअल्स को फॉलो करोगे ना, तुम्हारा ग्राफ है ना बुलेट की स्पीड से आगे बढ़ेगा, रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो? तुम वो कुछ नहीं कर रहे हो, बस तुमने ला के रख दिया है शो पीस की तरह, और वो जगह पे कोई दूसरी चीज़ आके बैठ गई है जो भोग ले रही है। इस बात को समझो और एक्सेप्ट करो। डाउट होता रहेगा तो वो सारी चीज़ें, वो मूर्ति, वो यंत्र, वो पितरों की फ़ोटो, गुरु का स्थान, सब एक लाल कलर के कपड़े में डालो, घर की किसी पेटी में डाल दो और देखो क्या होता है। और फिर अपना जाप करते रहो, ध्यान मत करना, जाप करो। ये सब निकाल दोगे जब तुम, उसके बाद एक बार हवन कर लेना। तुमने घर की सारी चीज़ें निकाल दी, लाल कपड़े में डाल के कबाड़ में किसी जगह पे कॉर्नर में रख दो। हालांकि वो घर से निकाल के पानी में डाल देंगे, मगर तुमको अगर ऐसा है, मेरे पे भरोसा नहीं, मैं गोली गुरु, वो चीज़ निकालो, लाल कपड़े में डाल के रखो और उसके बाद घर में हवन करो, घर की शुद्धि के लिए। कोई पंडित को बुलाने की ज़रूरत नहीं, घर की शुद्धि के लिए लाल कपड़ा लो, उसके ऊपर हवन कुंड रखो, लाल कपड़े पे खुद बैठो, ग्रीन पे, सफ़ेद पे लाल बेस्ट बोला जाता है, लाल रखो, उसके ऊपर हवन करो और फिर देखो क्या चीज़ होती है। थोड़ा 1-2 झटके तो लगेंगे क्योंकि तुम्हारा भी तो ईमान डगमगाएगा, लेकिन बाद में सब कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में तुमको कोई सारा कुछ निकाल दिया, अब मार्केट में जाओ, तुमको हनुमान जी को पूजना है, पीर को पूजना है, एक नई फ़ोटो लेके आ जाओ या एक नई मूर्ति लेके आ जाओ, उसके रिचुअल समझ के लो, उसको फॉलो करना शुरू कर दो। मेरे को आते नहीं तो मैं खुद सिखा देता, मेरे को नहीं आते, लेकिन जितनी नॉलेज मेरे को मिली उसके हिसाब से बता रहा हूँ। फ़ोटो रखो शुरुआत में, एक कसम खुदा की बोल रहा हूँ, कोई फ़ोटो से कुछ नहीं होता। कितनी भी फ़ोटो के आगे अगरबत्ती दिया जाए, वो तुम्हारे लिए जुड़ाव के लिए होता है, वो मैं समझता हूँ। पाठ करोगे ना, पढ़ाई करोगे ना, तुम शिव जी को अगरबत्ती दिया जलाओ नहीं, शिव पुराण पढ़ोगे ना, वो अलग फ़ायदा देगा। तुमने घर में शिवलिंग रखा है भाई, शिवलिंग के, मैं दुनिया भर के घर देखता हूँ शिवलिंग रखा है भाई, शिवलिंग के अंदर दूध आते जाते रहते, तो वो बहुत सारे, तुम्हारे घर में तो तुम समझो तुम लीडर हो गए, तुम्हारे पितर हो गए। मंदिर में तो एक चीफ होता है ना जो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देता है। मंदिर का अगर शिवलिंग है तो वहाँ पे तो शिव जी का एक ऐसा रूप रहता है जो बाकी के नीचे डिपार्टमेंट जितने उस पर ध्यान देता है, तो बहुत सारी चीज़ों में खलल नहीं हो पाती। समझ रहे हो? वहाँ पे दही, शहद, घी ये सब क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग पे? वो लोग भोग लेते। अब तुमने घर पे ला के रख दिया है, तुम 2 चम्मच दूध डाल दे रहे हो सकता है उनको ज़्यादा चीज़ चाहिए क्योंकि तुम वो घर में उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो,
तुम्हारे घर में कोई लेडीज़ हो जो उस टाइम पे हो, तुमने मंदिर को नहीं ढाका है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो मेरा वही बोलना है कि इतनी पावरफुल चीज़ को मत रखो। बहुत सारे लोग घर में शालीग्राम रख देते, भाई तुमको क्या पता शालीग्राम क्या है? शालीग्राम को ऐसा बताया जाता है कि ये इसको प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी लाइफ है। तो वो तो लाइफ तो हर चीज़ में मान लो, लेकिन बस बात वही है कि तुमने मूर्ति ला के रखी है, उसकी पूजा कर रहे हो, लेकिन अंदर तुम्हारे डिज़ायर काम वासना है। तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कोई पीर आएंगे। हनुमान जी की तुमने मूर्ति रखी है और तुम दिन भर टिकटॉक देख रहे हो और पॉर्न देख रहे हो और लड़कियों पे नज़र डाल रहे हो, भाई मत करो। हनुमान जी को घर से निकाल दो फिर इससे अच्छा। समझ रहे हो? तुमने घर पे किसी चीज़, तुमने माता की मूर्ति रखी है, दुनिया की बुराई कर रहे हो और गलत काम कर रहे हो। फ़ोटो का एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मूर्ति, मंदिर, स्थान अलग कॉन्सेप्ट है। तो अगर तुम्हारे घर पे दरगाह की चादर रखी है, कोई ताबीज़ रखा है, यंत्र रखा है, घर में नेगेटिविटी है, निकाल के पानी में डाल देना। घर में तुम्हारे कोई मूर्ति है, यंत्र है, ये वो है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है। मूर्ति शेर जंगल में रहे वही अच्छा, घर में मत लाओ उसको, ठीक है। तुमको देखना है तो जाओ हर हफ्ते ज़ू में, सफारी में चले आओ। मूर्ति और ये सब का अलग कॉन्सेप्ट है। पूजना क्या है? गणेश जी को करते हो, गणेश मंत्र पढ़ो। माता को करते हो, माता का मंत्र पढ़ो, ठीक है। कोई सामने फ़ोटो लाके रख दो, नो प्रॉब्लम। गुरु की नहीं है, भगवान की फ़ोटो की बात करो, ठीक है। वो लाके रख दो, नो प्रॉब्लम। मूर्ति वाला कॉन्सेप्ट मत रखो, ठीक है। ये फूल, भोग, नींबू और दुनिया भर की चीज़ें जो चढ़ाते हो मत चढ़ाओ, ठीक है। आगे तुम्हारी मर्जी। वो बोले अरे करीम तू क्या बताएगा, गोली गुरु थोड़े, ठीक है। तुम तुम्हारे हिसाब से देखो, मैंने जो सीखा मैं तुमको वो बता रहा हूँ। तुम खुद देखोगे तुम्हारी लाइफ में कैसे चेंज आते, बाकी ठीक है। और अपने पितरों को मुक्ति करवाना है, जैसा मैंने बता रहा था कि पितरों का केस जल्दी सॉल्व नहीं होता, ये पितरों को पूजा जाता है। तो ऐसा है कि तुम डेली रिचुअल्स कर रहे हो, तुम शिव पुराण पढ़ रहे हो, विष्णु पुराण पढ़ रहे हो, कुरान की आयतें पढ़ रहे हो, और ये दिल में नियत कर रहे हो कि इसका सवाब हमारे जो गुजर गए उनको मिले। जो शक्तियाँ बंधन में भी है ना, वो लोग भी उससे मुक्ति पाएंगे। बखूर उसमें से एक चीज़ है, तुम्हारी दिन की पढ़ाई उसमें से एक चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते हो, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ये रिचुअल्स को तुम फॉलो करके उनकी मुक्ति करवा सकते हो। अमावस और पूर्णिमा पे मैंने ध्यान दिया है। पूर्णिमा पितरों के लिए खास बताया गया, अमावस देवताओं के लिए खास बताया गया। तो ये तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, तो क्या सबको करना है? जो वो रिचुअल्स को फॉलो करते वो लोग करो। अमावस और इसके दिन हवन करो, 7 कैटेगरी का फूड बना के रखो, देखो तुम्हारे को कैसे कृपा होती है। चैरिटी करो, जो मैंने बताया बहुत सारी जगह पे चैरिटी तुम कर सकते हो। नेगेटिविटी और लोगों को जो मतलब ऐसे लेप्रेसी सेंटर, कैंसर के सेंटर है, ऐसा है, वहाँ पे खाना खिलाओ। भाई कसम खुदा की बोल रहा हूँ, मेरे को ये चीज़ नहीं मालूम थी। मैं धाम में देखता था लोगों के अंदर तकलीफ़ है, मैं उनको बोलता था भाई तेरे को यहाँ पे तकलीफ़ है, वो बोलता था भाई 2 बार ऑपरेशन हो गया, 3 बार ऑपरेशन हो गया, मगर ठीक नहीं हो रहा। और मैं देखता था इसके बाजू में चीज़ खड़ी, मगर वहाँ पे किसको इलाज नहीं पता था। आज अपने को पता है वो चीज़ का इलाज कैसे होता है। तुम जब वो बंदे को एग्जाम्पल के तौर पे, किसी को कैंसर है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, तुम उस बंदे को खाना खिलाते हो ना, वो ब्रेन ट्यूमर की भी एक शक्ति बाजू में खड़ी होती है। वो शक्ति का तुमको आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वो उसके सर में बैठी है। जब तुम खाना, वो बंदा खाना खा रहा है, उसकी बॉडी में पूरी एनर्जी वो खाने की जा रही है। तो जैसे तुम एक भूखे को खाना खिला रहे हो, वैसे वो दूध को भी, वो जो भी शक्ति है, जो भी नेगेटिव है, जो भी है, उसको भी खाना जा रहा है। तो वो आशीर्वाद देता है कि तुमको नुकसान ना हो, ना तुम्हारी पीढ़ी को नुकसान हो। समझ रहे हो? ऐसी बात है। तो मेरे को पता नहीं था, मेरे को पता चला तो मेरे को इतनी इंपॉर्टेंट बात लगी है। तो इस चीज़ों पे ध्यान दो। जहाँ पे पितर पूजे जा रहे, फिर तुमको बखूर की रेमेडी फॉलो करनी है। हवन, यज्ञ, ये सब चीज़ें जो रेसिपी मैंने बताई वो फॉलो करनी है। संकल्प यही लेना कि इससे इनकी मुक्ति हो, तो उससे वो होना शुरू होगा। समझ रहे हो? घर में ही बिठा के तुम भोग दोगे मूर्तियों को और यंत्र को और सबको, बहुत सारी शक्तियाँ तुम्हारे घर में आएगी। यंत्र की वजह से वो काम नहीं कर पाएगी। तुमने जो चीज़ के लिए यंत्र का मटेरियल डिज़ायर के लिए, तुमको भगवान भक्ति देना चाहता है, लेकिन वो दूत आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो यंत्र अलग प्रोसेस से काम करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दो। अब हर किसी पे मैंने तो ये देखा है कि जो गुरु मंत्र यंत्र सिद्ध करके देता है ना, वो एक अलग प्रोसेस से काम होता है। बाज़ार से जो तुम यंत्र लेके आते हो, उस पर नॉर्मली 90% उस पर प्रेत खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो दिखता है कि तुम उसको भोग चढ़ा रहे हो वगैरह वगैरह, तो जो है वो है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दो। मूर्ति की पूजा, मूर्ति की जो तुमको रिचुअल्स फॉलो करने आते तो वो फॉलो करो, नहीं तो मत करो। यंत्र के तुमको रिचुअल्स फॉलो करने आते तो रखो, नहीं तो मत रखो। ठीक है, आगे जाके बहुत तकलीफ होती है। बहुत बार मैंने पितरों के केस में देखा है, माता का जप करते कुछ नहीं होता, हनुमान जी का जप करते बंदे को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। किसी केस में हनुमान जी का बंदा जप करता है, कुछ नहीं हो रहा, जैसे माता का जप करता बंदे को तकलीफ आ जाती है।
तो ये भी कुछ है। जैसे पीढ़ी के अंदर कोई हनुमान जी का भक्त था, वो हनुमान जी की साधना करना शुरू करेगा, सबसे पहले वो बंदे का पितर साइड में आके खड़ा होना आएगा। जैसे ही वो आएगा तब वो तो इतने सालों से सोया था, वो उबासी लेने लगेगा 100 बार 15 मिनट के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती, हिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती। तो मैंने जो सीखा वो मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ, देवी देवता जीन वाला केस, भाई देवी देवता वाला ऐसा है कि वो तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो किसी के पितरा वितरा नहीं पूजे जा रहे, देवी देवता रुष्ट है, या किसी ने एक टाइम पे क्रिया की थी, वो देवता दूत आज तक तुम्हारे घर में खड़े हुए, वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे उसको देख के मेरे को 1-2 घंटा डालना पड़ता है कि मैं देख लेता हूँ भाई अब मैंने तुम्हारा मैसेज देख लिया, मैंने अपनी तरफ से दूत भेज दिए, शक्ति भेज दी काम करने के लिए, मैं दिन भर जाप कर रहा हूँ, 2 दिन 3 दिन में तुमको आराम पड़ गया, ठीक है। अब आराम नहीं पड़ा, तुमने बोल दिया भाई तकलीफ बढ़ गई, फिर मेरे को देखना पड़ता तकलीफ बढ़ी क्या है, इसके कितने पितर है, 2 है, कॉम्बिनेशन में क्या है, तो पहले दुआ करता हूँ कि यहाँ से वो चीज़ें हट जाए। तो बहुत बार उन पर कोई कंटिन्यू क्रिया होने वाली नहीं होती, तो चीज़ें ऐसी हट जाती है। फिर पितरों के लिए जाप करना पड़ता है, क्योंकि वो भी तो भोग ले रहे थे, तो उनके लिए थोड़ा टाइम जाएगा। उसके बाद में देवी देवता वाले केस में तो देवी देवता आके खड़े ही हो जाते हैं। अब देवी देवता वाले केस कौन से है, जहाँ पे तुमने शरीर के अंदर सिद्धि शक्ति बुला के काम किया है। तुम्हारी माता ने, तुम्हारे घर में दादा या दादी किसी ने शरीर के अंदर सिद्धि शक्ति बुलाई, देवी देवता आए, बाद में किसी ने तुम्हारी सिद्धियाँ बांध दी और तुम्हारे अंदर प्रेत भेज दिया। अब तुमको तो पता नहीं, तुमने आँख बंद करके पूछा, अब वो सारी फाइल्स तो खुली रहती है। अब प्रेत शरीर में आ गया, तुमने सर घुमाना शुरू किया, बदन तोड़ना शुरू कर दिया, अब देवी देवता तुमसे साइड में हो गए। अब तुम जो भोग चढ़ा रहे हो किसको जा रहा है, जो तुम्हारे पे प्रेत भेजा गया वो, तो वो देवी देवता भी नाराज़ हो जाते। अब वो बंधन में तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने किसी से बुराई की, समझ रहे हो, तुमने किसी के साथ में तुम दरबार लगा रहे हो, तुमने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, अब वो तांत्रिक ने तुम्हारी शक्तियों को बांध दिया। तो तुमने अहंकार में उसके बारे में कुछ बोला, तांत्रिक ने बांध दिया, अब ये देवी देवता भी अब तुम्हारी मदद करने आया था, वो बंधन में खड़े, तो उनका एक अलग प्रकोप पड़ता है। तो ये तो फाइल खोल के देखना पड़ता है इंडिविजुअल लेवल पे, और उस पर काम करना पड़ता है कि तुम कितने दिन जाप कर रहे हो, कौन सी शक्तियाँ तुम्हारे कौन सी चक्र की शक्तियों से हटेगी। एग्जाम्पल के तौर पर कोई बंदा खड़ा है, उसके चक्र पे अपने को दिखाई देगा, जो लोग की दृष्टि खुली वो लोग भी देख सकते हैं। जैसे तुम देखते हो बहुत बार बंदे के बाजू में प्रेत खड़ा है, तो हमेशा याद रखना बंदे के बाजू में जो प्रेत होता है वो खुला प्रेत होता है, ठीक है। खुले प्रेत यानी जो हट जाएंगे, जिसका काम हो जाएगा। फिर बाद में तुम एक एक चक्रों पे ध्यान दोगे तो तुमको दिखाई देगा किसी बार चक्र बंधन में, किसी पर ऐसा दिखेगा चक्र के ऊपर कोई ताबीज जैसी चीज़ है। ये सिद्धियाँ तुमको बता रही होती है कि चक्रों पे बंधन है, तो तुम अपनी शक्ति से उस चक्रों को खोलते हो। तो बहुत बार ऐसा है कि अलग अलग देवी देवता लगते हैं अलग अलग चक्र खोलने में। तुम यहाँ से बोल देंगे कि भाई धाम के सारे देवी देवता जाओ सारे चक्र खोल दो, ऐसे काम नहीं होता। बहुत सारी गड़बड़ शक्तियाँ भी रहती है, ठीक है। मेरे पास राइट में भी सिद्धि है, लेफ्ट में भी सिद्धि है। अगर मैंने हाथ जोड़ के बोल दिया कि मेरी सारी सिद्धियाँ इनका जाके जो भी तकलीफ होगी उसको दूर करे, तो बहुत सारी सिद्धियाँ जाएगी, तकलीफ वाली हटा देगी, और बहुत सारे ऐसे आएंगे तुम्हारी घर के मेंबर्स के ऊपर हावी हो जाएंगे। तो वो चीज़ सारी सिद्धियों को भेजने से काम नुकसान भी हो जाता है। तांत्रिक लोग क्या करते हैं, उनको नुकसान ही करना है तो वो पूरी चौकी भेज देते, वो सीधा सारी शक्तियों का कॉम्बिनेशन भेज देते। उनके पास भी अच्छी बुरी होती है। बहुत बार अच्छी साधना करने वालों के पास बुरी शक्तियाँ भी आ जाती है, बहुत बार बुरी साधना करने वालों के पास भी अच्छी शक्ति आ जाती है। जो मारण क्रिया कर रहे हैं, सुअर की बलि चढ़ा है, दारू चढ़ा रहा है, उसके बाद भी अच्छी शक्ति आ सकती है उसकी मदद करने के लिए, उसको गाइड कर देती है, फिर वो बंदा छोड़ देता है। ये ईश्वर की कृपा होती है। तो तुम किसी की दुआ क्या थ्रू काम हो गया, तुमने किसी का भला किया। मान लो तुम रोज़ तांत्रिक हो, तुम बकरे मुर्गे सुबह सब चढ़ा रहे हो, सबका नुकसान कर रहे हो, मगर तुम किसी मंदिर के पास जाते हो, कोई फकीर को 5 रुपया दे देते हो और उसकी दुआ लग जाती है, तो दुआ किधर भी तुम्हारी किस्मत पलट सकती है। तो ये मत सोचना कि हम तांत्रिक के पास जाएंगे तो ठीक होंगे, कोई यंत्र से हमको ठीक करेगा, कोई शक्ति के थ्रू ठीक होगा। ठीक होगा तो बंदा दुआ से होगा और ईश्वर की कृपा से होगा। अब वो तुमको ढूंढनी है, वो तांत्रिकों के पास, और जहाँ तुम जाओगे तुम्हारे से फीस ली जा रही है, पैसा लिए जा रहे हैं, वहाँ नहीं होगा ये, समझ रहे हो। वहाँ पे तुमको गोली सिद्धि से काम हो जाएगा, करीम भाई की तरह 15 दिन 1 महीना 3 महीना आराम, उसके बाद फिर तकलीफ। तो ये गोली गुरु वाला काम है, मुंह पे बोल रहा हूँ, है कि नहीं। तुमको प्रोसेस समझा रहा हो कैसे काम करता है। कोई तांत्रिक बाबा पीर फकीर जो दरगाह पे डायरेक्ट चले जाते हैं, मंदिर पे डायरेक्ट चले जाते हैं, उनका भला हो जाता है। दरगाह पे जिसने भेजा है उसकी शक्ति काम करने के लिए तुमको उस दरगाह पे जाना है। सारे लोग अजमेर जा रहे हैं, सबका काम नहीं हो रहा, क्योंकि तुमको कोई एक बंदा बोलना चाहिए जिसके पास अजमेर की सिद्धि हो कि भाई अजमेर जाके आना तेरा काम हो जाएगा। फिर वो जाएगा तो उसका काम होगा, फिर वो चादर लेके आए, घर पे रखे, अगरबत्ती जलाए, तब उसका काम धंधा सब कुछ होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जिसने बताया उसके पास उसकी सिद्धि है। ऐसी चीज़ें काम करती है। पुराने वीडियो में सब बताया हुआ है, लेकिन ठीक है, तो समझ में आ गया। और अगर तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि क्या चीज़ है।
एक देवी देवता की एक मूर्ति रखो, उसको दिल से पूजो, 10 मत रखो, केयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो उसके रिचुअल्स है उसको फॉलो करो। शिव जी को पूज रहे हो, शिव पुराण पढ़ो। हनुमान जी को पूज रहे हो, हनुमान जी की जो भी किताब आती है, भगवत गीता है, रामायण है, जो भी है वो पढ़ो, देखो उससे बहुत सवाब मिलता है, ठीक है। मन के अंदर पढ़ो, बोलकर पढ़ो, दोनों में फ़र्क है। ज़्यादातर मैं तो मन में ही पढ़ता था, मैं बोलकर नहीं पढ़ता था। मन बहुत बार बोलकर भी पढ़ता था, लेकिन रीडिंग जब तुम करोगे तुम्हारे पास फरिश्ते आके बैठ जाते हैं। इस्लाम में ऐसा बताया गया कि जब तुम कुरान की तिलावत करो तो बोलकर पढ़ो, ताकि तुम्हारे बाजू में फरिश्ते आ जाए। मन में पढ़ते तो फिर फरिश्ते मन में आ जाए। मैंने ये जाना है, समझे। तो अब समझ में आ गया होगा, तो बाकी तो फिर तुम्हारे ऊपर है, ठीक है।